डियर स्टूडेंट, सेकंड चैप्टर के फर्स्ट पॉइंट को अपन डिस्कस कर चुके हैं, जो था डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाई रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। अब इसी चैप्टर में सेकंड पॉइंट है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो अपन पहले जनरल इंट्रोडक्शन लेंगे गुडविल का, उसके बाद गुडविल के वैल्यूएशन के मेथड और फिर उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। 3 स्टेप में अपन इसको कंप्लीट करेंगे। तो अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ गुडविल। इसमें मीनिंग पहले, गुडविल मीन्स गुड नेम और द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस की रेपुटेशन होती है वो कहलाती है गुडविल। आपने देखा होगा कि किसी बिजनेस के सामने तो कस्टमर्स की लाइन लगी रहती है और कुछ बिजनेसमैन अपने बिजनेस में बैठे बैठे नींद लेते रहते हैं, और जहाँ बिजनेस में लाइन लगी हुई है कस्टमर की, इट मीन्स उसकी रेपुटेशन है, उसकी मार्केट में गुडविल है, गुड नेम है, और इसी को अपन कहते हैं गुडविल। तो गुडविल मीन्स द गुड नेम और द रेपुटेशन अर्न बाय ए फर्म थ्रू ए हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ द ओनर्स। जो किससे बनती है? बिजनेस में हार्ड वर्किंग से और उस ओनर की ऑनेस्टी से, ईमानदारी से, कि वो कितनी अच्छी क्वालिटी का गुड्स दे रहा है, किस रेट पे दे रहा है, वो इसकी ऑनेस्टी, ईमानदारी पर डिपेंड करती है। इफ ए फर्म रेंडर गुड सर्विस टू द कस्टमर्स, द कस्टमर हु फील सेटिस्फाइड विल कम अगेन एंड अगेन। तो जिस बिजनेसमैन के द्वारा, बिजनेस एंटिटी के द्वारा अच्छी से अच्छी सर्विस दी जाएगी, कस्टमर को सेटिस्फाई किया जाएगा, तो वहाँ पर कस्टमर बार बार आएंगे, कम्स अगेन एंड अगेन। और जैसे ही कस्टमर बार बार आएंगे तो उस बिज़नेस की सेल इंक्रीज होगी, सेल इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा, बिजनेस का फ्यूचर सेफ रहेगा, बिजनेस में ग्रोथ होगी, और जैसे जैसे बिजनेस की ग्रोथ होगी उसकी रेपुटेशन बढ़ती चली जाएगी। Thus, goodwill is the value of reputation of a firm which enable it is earn higher profit in comparison to normal profit earned by the other firm। कि जो इसी सेम नेचर की दूसरी फर्म्स है उससे आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो आपका रेपुटेशन मार्केट में बढ़ेगा, क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट कमाओगे आपकी ग्रोथ होगी, ग्रोथ होगी आपका बिजनेस डेवलप होगा, बिजनेस डेवलप होगा तो आपका टर्नओवर बढ़ेगा, और टर्नओवर बढ़ेगा तो आपकी गुडविल बढ़ेगी। ठीक है, तो ये तो था मीनिंग ऑफ गुडविल। अब इसकी फीचर्स लें अपन, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ द गुडविल। इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल कभी भी आपको दिखाई नहीं देगी, आप उसको टच नहीं कर सकते, केवल उसको फील कर सकते हैं। Goodwill belong to the category of intangible assets such as patent, trademark, copyright, etc. जैसे आपकी अदर्स पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, ये जो आपकी इंटेंजिबल एसेट्स है, वैसे ही गुडविल भी एक इंटेंजिबल एसेट्स है। इट डज नॉट सफ़र वियर एंड टीयर एज सच द क्वेश्चंस ऑफ डेप्रिसिएशन डज नॉट अराइज ऑन इट। इसीलिए जितनी भी आपकी फिक्स एसेट्स होती है बेटा, वो सारी की सारी डेप्रिसिएट होती है। गुडविल कभी भी डेप्रिसिएट नहीं। हाँ, इसमें फ्लक्चुएशन आ सकता है, गुडविल अप डाउन हो सकती है, लेकिन कभी भी गुडविल डेप्रिसिएट नहीं होती है। सेकंड, इट्स ए वैल्यूएबल एसेट्स। इसकी भी अपन वैल्यू निकालते हैं। मैं अलग अलग मेथड आपको बताऊंगा गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, गुडविल की वैल्यू कैसे निकाल जाती है। तो ये भी एक वैल्यूएबल एसेट्स है, इसकी भी प्राइस होती है, इसकी भी वैल्यू होती है। इट इज़ हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। गुडविल हमेशा बिजनेस को एक्सेस प्रॉफिट कमाने में हेल्प करेगी,
क्योंकि मैंने कहा ना, रेपुटेशन से कस्टमर बढ़ेंगे, कस्टमर से आपकी सेल बढ़ेगी, सेल से प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट से बिजनेस की ग्रोथ होगी, ग्रोथ होगी तो गुडविल बढ़ेगी। नंबर 4, इट इज़ वैल्यू इट्स वैल्यू इज लाइबल टू कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशंस व्हाइल गुडविल डज नॉट डेप्रिसिएट। इसीलिए कहते हैं गुडविल कभी डेप्रिसिएट नहीं होती, हालांकि इसमें फ्लक्चुएशन होता है, इसकी वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है। इट्स वैल्यू लाइबल टू कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशन व्हेन देयर इज सुपर प्रॉफिट मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट। जब आपका सुपर प्रॉफिट होगा गुडविल बढ़ जाएगी। डिक्लाइन द वैल्यू विद द डिक्लाइन द अर्निंग, और आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, अर्निंग कम हो जाएगी, गुडविल आपकी कम हो जाएगी। इट इज वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। इसकी वैल्यू कब निकालते हैं? जब पूरा का पूरा बिजनेस अपन किसी को हैंड ओवर कर देते हैं, सेल कर देते हैं। गुडविल कैन नॉट बी सोल्ड इन पार्ट, कभी भी गुडविल को टुकड़ों में नहीं बेच सकते आप। इट कैन बी सोल्ड विद द एंटायर बिजनेस ओनली, ये तभी आप परचेज सेल कर सकते हो जब आप पूरे बिजनेस को किसी थर्ड पार्टी को हैंड ओवर कर देते हो। इट इज़ डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल, और गुडविल की कभी बेटा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते आप, बिल्कुल फिक्स वैल्यू नहीं निकाल सकते। गुडविल हमेशा एस्टिमेट वैल्यू पे निकलती है, अप्रोक्सीमेट निकलती है। इट इज़ बिकॉज इट्स वैल्यू में फ्लक्चुएट फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यू टू चेंजिंग सर्कमस्टेंस विच आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल टू द बिजनेस। बहुत से ऐसे फैक्टर होते हैं जो इंटरनल और एक्सटर्नल होते हैं जो गुडविल की वैल्यू को इफेक्ट करते हैं। तो वो फैक्टर भी आपको मैं बताऊंगा कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे गुडविल इफेक्ट होती है। तो गुडविल इफेक्टिव होती है, इसलिए उसकी एग्जैक्ट वैल्यू अपन नहीं निकाल सकते, तो ये अप्रोक्सीमेटली होती है। नेचर ऑफ गुडविल, वैसे देखा जाए तो गुडविल 3 नेचर की होती है बेटा। एक तो होती है कैट गुडविल, एक डॉग गुडविल, एक रैट गुडविल। एक रैट गुडविल 3 तरह की होती है। कैट बिल्ली के स्वभाव की, डॉग कुत्ते के स्वभाव की, और रैट चूहे के स्वभाव की। तो 3 तरह की गुडविल होती है, ये इनकी नेचर कहते हैं। कैट की क्या नेचर होती है, डॉग की क्या नेचर होती है, रैट की क्या नेचर होती है। कैट की नेचर होती है कि वो अपनी कभी भी प्लेस को नहीं छोड़ती है, इसलिए सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होती है वो कैट नेचर की गुडविल की होती है, कभी भी जगह नहीं बदलती है कैट। डॉग क्या होता है, वो अपने हमेशा ओनर के प्रति लॉयल होता है। यदि किसी बिजनेस की ओनरशिप चेंज हो गई ना तो उसकी गुडविल भी उस ओनर के साथ साथ में शिफ्ट हो जाएगी। रैट क्या होता है, ये फिक्स नहीं होता, रैट कभी भी एक प्लेस पे नहीं रहता, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, ऐसे रैट घूमता रहता है। तो ये भी इस गुडविल की कभी वैल्यू फ्लक्चुएट नहीं है, फिक्स नहीं होती है, इसमें फ्लक्चुएशन होता रहता है। तो सबसे बेस्ट मानी जाती है कैट गुडविल, ये इनकी नेचर पर डिपेंड करता है, नेचर के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू निकलती है। ठीक है। गुडविल इज इंटेंजिबल असेट्स सिन इट हैज़ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, ये कभी आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, इसको कहीं फिक्स नहीं कर सकते। एंड कैन नॉट बी शीन टच्ड, न देख सकते न छू सकते। बट इट इज़ नॉट ए फिक्टिशियस असेट्स बिकॉज fictitious assets does not have value whereas goodwill have a value। अब बहुत बार क्वेश्चन आता है कि गुडविल एक असेट्स तो है लेकिन वो फिक्टिशियस असेट्स नहीं है। इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि बेटा गुडविल की वैल्यू होती है और फिक्टिशियस असेट्स की कभी भी वैल्यू नहीं होती है। वो बैलेंस शीट में शो तो होती है लेकिन उसकी कभी वैल्यू नहीं होती है। जैसे डिस्काउंट ऑन इशू शेयर, जब तक राइट ऑफ नहीं करोगे वो एज ए फिक्टिशियस असेट्स आपके बैलेंस शीट के असेट्स में आएंगे। ऐसे ही आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज हैं, प्रीमिलरी एक्सपेंसेज, उनको भी राइट ऑफ नहीं करोगे तब तक वो बैलेंस शीट में एज ए फिक्टिशियस एसेट्स शो होंगे लेकिन उनकी वैल्यू नहीं होती है। जबकि गुडविल की वैल्यू निकालना पॉसिबल, उसकी वैल्यू निकाली जाती है, इसलिए वो इंटेंजिबल एसेट्स तो है लेकिन वो फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है। इसको अपन बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। इट कैन बी सोल्ड थ्रू ए सेल भी पॉसिबल अलॉन्ग विद द सेल एंटायर बिजनेस। जब पूरे बिजनेस को बेच देंगे तो जैसे आपकी बिजनेस की वैल्यू 1 लाख आ रही है, आप उससे 1,20,000 मांग रहे हैं, तो 20,000 किसके ले रहे हैं? वो गुडविल ले रहे हैं। तो इसको सेल किया जा सकता है, परचेज किया जा सकता है, लेकिन टच नहीं किया जा सकता, देखा नहीं जा सकता। ओके। ओरिजिन ऑफ गुडविल और फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। मैंने कहा था ना आपको फैक्टर बताऊंगा गुडविल को कौन कौन से फैक्टर
इफ़ेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का जो प्लेस है वो उसकी लोकेशन क्या है। यदि आपका लोकेशन ऐसी जगह है जहाँ नंबर ऑफ कस्टमर्स की गैदरिंग रहती है तो वहाँ पर आपके गुडविल ज़्यादा मिलेगी, और यदि आपका बैकवर्ड लोकेशन है तो वहाँ पर उसकी गुडविल कम मिलेगी बिजनेस की। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, आपका मैनेजमेंट एफिशिएंट है, परफेक्ट है, टैलेंटेड है तो उसकी गुडविल इंक्रीज होगी, ज़्यादा रहेगी, और यदि मैनेजमेंट पुअर है तो उस बिज़नेस की गुडविल कम मिलेगी। लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस, आपका बिजनेस यदि ऐसा है जो लंबे पीरियड तक चलेगा, लॉन्ग टर्म तक चलेगा, उसकी गुडविल ज़्यादा होगी, और जो बिज़नेस शॉर्ट टर्म के लिए होता है उसकी गुडविल हमेशा कम रहती है। नेचर ऑफ गुड्स, आप यदि बेस्ट क्वालिटी का अच्छा प्रोडक्ट कस्टमर को दोगे, कस्टमर सेटिस्फाई होगा, आपके पास बार बार रिपीट होगा तो आपकी गुडविल ज़्यादा होगी, और यदि आपका लो क्वालिटी का गुड्स है या इन्फीरियर गुड्स है तो फिर आपकी बिजनेस की गुडविल भी कम होगी। प्रोसेसन ऑफ लाइसेंस, यदि आप ऐसे आइटम का बिजनेस कर रहे हैं जिसके लिए आपके लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है और आप लाइसेंस लेकर के उस बिज़नेस को कर रहे हैं, आपकी गुडविल ज़्यादा होगी, और उसी बिज़नेस को बिना लाइसेंस के करोगे तो उसकी गुडविल नील के बराबर रहेगी, क्योंकि कभी भी रेड पड़ सकती है, कभी भी आपकी बिजनेस को शट डाउन करना पड़ सकता है। मोनोपोलिस्टिक एंड अदर थिंग्स, यदि आपके पास मार्केट में मोनोपोली है, आपका कोई कंपटीटर नहीं है, आपकी गुडविल हायर रहेगी, और यदि आपके कंपटीटर हैं तो आपकी सेल भी डिवाइड हो जाएगी, आपका प्रॉफिट भी डिवाइड हो जाएगा, इसलिए आपकी वहाँ पर गुडविल की वैल्यू कम रहेगी। रिस्क इन्वॉल्व, यदि आपका बिजनेस रिस्की है वहाँ पर गुडविल कम मिलेगी, और जिस बिजनेस में रिस्क जितनी कम होगी गुडविल उसकी ही उतनी ही ज़्यादा होगी। ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट, आपके प्रॉफिट कंटिन्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000 ऐसे कंटिन्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपका प्रॉफिट की ट्रेंड है तो गुडविल धीरे धीरे इंक्रीज होगी, और यदि आपका प्रॉफिट डिक्रीजिंग ऑर्डर में ट्रेंड डिक्रीज हो रही है तो आपकी गुडविल कम होती चली जाएगी। फ्यूचर कंपटीशंस, आपके फ्यूचर में कोई कंपटीशन करने वाला आ रहा है तो आपकी गुडविल डाउन हो जाएगी, और फ्यूचर में कोई कंपटीटर है ही नहीं तो आपकी गुडविल डे टू डे इंक्रीज हो जाएगी। कैपिटल रिक्वायर्ड, जिस बिज़नेस में कैपिटल ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ पर उतनी ही ज़्यादा गुडविल होती है, और लो कैपिटल वाले बिजनेस में गुडविल की वैल्यू कम मिलती है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर थे जो गुडविल की वैल्यू को इफ़ेक्ट करते हैं। अब अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। गुडविल बेटा दो तरह की होती है, एक तो होती है परचेज गुडविल जो एंटायर बिजनेस को सेल आउट करने पर अपने को मिलती है, इसको अपन दूसरा नाम भी दे सकते हैं, ये होती है एग्जिस्टिंग गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल जो ऑलरेडी बिजनेस में एग्जिस्ट होती है, और इसी गुडविल को अपन बैलेंस शीट में शो करते हैं, ये हमेशा बैलेंस शीट में शो मिलेगी आपको। एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल या इनहेरेंट गुडविल, ठीक है, ये अपन खुद के प्रॉफिट के बेस पर इसकी वैल्यू निकालते हैं। सेल्फ जनरेटेड, इसका वैल्यूएशन हमें खुद को करना पड़ता है, ये तो अपन परचेज करके लेके आते हैं, इसके अगेंस्ट तो पेमेंट करते हैं परचेज गुडविल के अगेंस्ट, लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल के अगेंस्ट किसी प्रकार कोई पेमेंट नहीं होता है, ये अपनी ऑनेस्टी, अपनी गुड क्वालिटी या जो फैक्टर मैंने बताए थे उन फैक्टर पर डिपेंड करते हैं कि आपकी गुडविल कितनी निकलेगी, ठीक है। तो दो तरह की गुडविल है, परचेज गुडविल या एग्जिस्टिंग गुडविल, दूसरा सेल्फ जनरेटेड गुडविल या इनहेरेंट गुडविल। अब परचेज गुडविल, परचेज गुडविल की बात करें तो परचेज गुडविल इज द गुडविल विच इज अक्वायर्ड बाय मेकिंग ए पेमेंट। ये गुडविल हमेशा पेमेंट करने के बाद ही जनरेट होती है, इसके अगेंस्ट हमें पेमेंट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए बिजनेस इज परचेज्ड, द एक्सेस ऑफ परचेज कंसिडरेशन ओवर इट्स नेट असेट्स इज रेफर्ड टू एन परचेज गुडविल। अब देखो मैं इसको एक एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बाय द वे, आपने किसी दूसरी फर्म के रनिंग बिजनेस को परचेज कर लिया, उस बिजनेस से हमारे पास में असेट्स आ रही है, असेट्स अकाउंट DR हो गई, मान लीजिए 50,000 की असेट्स आ गई, ठीक है, और उसके साथ में लायबिलिटी भी आ गई, तो यहाँ पर
टू लाइबिलिटी कर दी अपन ने 20,000 की। इट मीन्स हमें यहाँ जिससे अपन ने परचेज़ किया बिजनेस, वेंडर जिसको बोलते हैं बेचने वाला, उसको 30,000 रुपये देने चाहिए थे ना। ये कहलाता है इसका परचेज कंसिडरेशन 30,000। अब 30,000 के बदले अपन उसको 35,000 का पेमेंट करते हैं। क्यों करते हैं भाई? जबकि हमारे पास नेट असेट्स की वैल्यू तो 30,000 ही आ रही है। भी हमने 50,000 की असेट्स ली, 20,000 लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे तो 30,000 की नेट असेट्स है हमारे पास, तो उसको पेमेंट भी 30,000 करेंगे, लेकिन अपन उसको पेमेंट करें 35,000। इट मीन्स ये जो 5,000 एक्सेस पेमेंट है ये आपका परचेज गुडविल कहलाएगा। ये परचेज गुडविल, तो जो आपका परचेज कंसिडरेशन है 30,000, इससे ज़्यादा कभी भी वैल्यू आप पेमेंट करोगे वेंडर को तो जो एक्सेस पेमेंट है वो आपकी परचेज गुडविल मानी जाएगी। तो यहाँ पर अपन अब 30 की जगह 35 कर देंगे। तो देखो असेट्स अकाउंट डेबिट 50,000, लाइबिलिटी 20,000 और वेंडर का परचेज कर 35। तो सीआर में आपका कितना बैलेंस हो गया? 55, जबकि डीआर में कितना है? 50,000। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा उसको अपन गुडविल अकाउंट डेबिट कर देंगे 5,000 से। तो ये आपकी परचेज गुडविल हो जाएगी। समझ गए ना एग्जाम्पल से? ये कहलाती है परचेज। अब इसकी फीचर्स देखो। द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ परचेज गुडविल। नंबर 1, इट अराइज ऑन परचेज ऑफ ए बिजनेस। ये हमेशा बिजनेस को परचेज करने पर ही अराइज होती है, निकलती है। नंबर 2, इट इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बिकॉज कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट। ये अपन बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। जो आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो कभी भी बुक में शो नहीं होती, इट मीन्स बैलेंस शीट में शो नहीं होती है। वी कैन शो ओनली परचेज गुडविल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग हम केवल परचेज गुडविल को ही बैलेंस शीट में शो कर सकते हैं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी भी बैलेंस शीट में शो नहीं होती, उसका तो एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही किया जाएगा। तो ये रिकॉर्ड होगी बुक में क्योंकि इसके अगेंस्ट हमने पेमेंट किया है। थर्ड फीचर इसकी हो गई, इट इज़ शोन इन द बैलेंस शीट एज एन असेट्स। पहले मैंने आपको क्लियर कर दिया कि इसको एज ए असेट्स आप बैलेंस शीट में शो करोगे। इट इज़ अमोर्टाइज एट द अर्लीस्ट बट नॉट लेटर देन इट्स यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ। ये अमोर्टाइज का मतलब होता है डेप्रिसिएशन का ही दूसरा नाम है अमोर्टाइजेशन। आपको डिफरेंस बता दो बेटा, जितने भी हमारे पास टेंजिबल फिक्स एसेट्स होती है वो हमेशा डेप्रिसिएट होती है, उनकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। और कभी भी इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो गई उसको अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। तो ये अमोर्टाइज होती है, कम हो जाती है एट द अर्लीस्ट, जल्दी ही, कभी भी कम हो सकती है। ये नहीं कि इसको पूरी लाइफ में अपन इसको डेप्रिशिएट कर, जैसे फिक्स एसेट्स को अपन पूरी लाइफ में डेप्रिशिएट करते हैं ना, ये कभी पूरी लाइफ में डेप्रिशिएट नहीं होती है, ये जब चाहे कम हो सकती है। नंबर 2, सेल्फ जनरेटेड गुडविल या इनहेरेंट गुडविल, जो अपन खुद अपने प्रॉफिट के बेस पर निकालते हैं। इट इज़ इंटरनली जनरेटेड गुडविल विच अराइज फ्रॉम द नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स, यानी कि गुण। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है गुण, जो अपनी बिजनेस की विशेषता या गुण के आधार पर अपन खुद को जनरेट करनी पड़ती है, ठीक है, उसको अपन कहते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। जो खुद की मेहनत से, खुद के कमाए गए प्रॉफिट से, खुद के गुणों के कारण से अपन खुद बिजनेस की रेपुटेशन वैल्यू को बढ़ाते हैं, उसको अपन कहते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इसके फीचर्स देखो। द फॉलोइंग्स आर द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल। नंबर 1, इट इज़ इंटरनली जनरेटेड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसको जनरेट करने में बहुत लंबा समय लग जाता है बेटा, मेहनत करते करते धीरे धीरे बढ़ती है ये, तो बहुत लंबा समय
आपने देखा होगा कोई नया नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो गुडविल तुरंत नहीं बढ़ती है। जब धीरे धीरे वो कस्टमर को सेटिस्फाई करेगा, उसकी अपनी सेल को बढ़ाएगा, प्रॉफिट को बढ़ाएगा, फिर बिजनेस को डेवलप करेगा, जा करके धीरे धीरे जा करके फिर उसके मार्केट में रेपुटेशन बनती है, उसको सब जानने लग जाते हैं। इसलिए ये इंटरनली जनरेटेड है, जो एक लॉन्ग पीरियड के बाद में इसकी वैल्यू जनरेट होती है। नंबर 2, ए ट्रू कॉस्ट कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ गुडविल। ये कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू इसकी कभी नहीं निकाल सकते। इट वैल्यूएशन डिपेंड ऑन द सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द वैल्यूअर। ये वैल्यूअर के सब्जेक्ट जजमेंट पर डिपेंड करता है कि वो कितनी वैल्यू निकालता है। हालांकि ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकलती, इसकी फिक्स वैल्यू नहीं निकलती। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 मैंने कहा था कि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 अपन इस गुडविल को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, शो नहीं कर सकते। इसकी कोई जनरल एंट्री अपन एज ए असेट्स रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो इसका स्टैंडर्ड ध्यान रखना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 है, जो कि इनटेंजिबल असेट्स के रिकॉर्ड करने से रिलेटेड है। इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बिकॉज कंसिडरेशन इन मनी और मनी वर्थ हैज़ नॉट बीन पेड फॉर इट। अपन इसको रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते क्योंकि इसके अगेंस्ट अभी कोई पेमेंट दिया ही नहीं, हमने पेमेंट गया ही नहीं, इसलिए कभी भी ये एज ए असेट्स बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं होगी। हाँ, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट अपन जरूर कर लेंगे। अब बात आती है बेटा कि अपन गुडविल की वैल्यू निकालते क्यों हैं, इसका वैल्यूएशन क्यों करते हैं। द नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इन पार्टनरशिप अराइज इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंस। इसके पीछे कौन कौन से केसेस आ जाते हैं कि हमें गुडविल की आवश्यकता पड़ती है, गुडविल की वैल्यू की जरूरत पड़ती है। व्हेन देयर इज ए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। देखो, जब कोई पार्टनर अपना रेशियो चेंज कर लेता है, फॉर एग्जाम्पल ABC 3 पार्टनर थे, इनका रेशियो था 3:2:1। अब इन्होंने अपना रेशियो कर लिया 1:1:1 चेंज कर लिया। अब चेंज करते ही आपको पता है किसी पार्टनर का रेशियो इंक्रीज होगा तो किसी का डिक्रीज होगा। अब इस क्वेश्चन का कोड अपन देख लें तो देखो, पहले ए का रेशियो क्या था, 3/6 था, अब कितना हो गया 1/3। अब इसका एलसीएम लेंगे 6, तो 3 - 2 +1/6 आ गया। मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, मैंने आपको रेशियो में बताया था ना आपने, मैंने लगाया है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। किसका होता फॉर्मूला, ये सेक्रीफाई का। रिजल्ट क्या आ रहा है इसका, +16। इट मीन्स इसका इन फ्यूचर 1/6 प्रॉफिट में शेयर कम हो गया, इसने सेक्रीफाई कर दिया। अब ये तो निकाला अपन ने ए का, अब बी का निकाल के देखेंगे तो बी का पहले था 2/6, अब हो गया 1/3, तो इसका आ रहा है 0, क्योंकि 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 3 - 1 3 0 हो गया। और सी का निकालेंगे तो 1/6 - 1/3, इसका आएगा -1/6। इट मीन्स ये हो गया गेन। इसका शेयर तो इंक्रीज हो गया और इसका शेयर डिक्रीज हो गया। ये सेक्रीफाई कर रहा है, ये गेन कर रहा है। तो जब एक पार्टनर का रेशियो कम हो गया और एक पार्टनर का रेशियो बढ़ेगा तो इन फ्यूचर जो भी अपन प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसमें इस पार्टनर को तो लॉस होगा क्योंकि इसने शेयर सेक्रीफाई कर दिया और इसको फ़ायदा होगा। तो इसके अगेंस्ट से कहेगा भी इसके अगेंस्ट मुझे कंपनसेट कीजिए, और कंपनसेट करने के लिए हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ऐसे ही व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो पुराने पार्टनर डिमांड करें, भैया 10 साल से 15 साल से काम कर रहे हैं, आज हमने बिजनेस की रेपुटेशन गुडविल बना रखी है, अब तेरे को एडमिट करेंगे, उसका बेनिफिट तेरे को मिलेगा गुडविल का, इसलिए तेरे से हम गुडविल के अगेंस्ट पेमेंट लेंगे। तो गुडविल के अगेंस्ट पेमेंट लेने के लिए कितना पेमेंट लें, उसके लिए हमें गुडविल के वैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट होगी, गुडविल निकालनी पड़ेगी। नंबर 3, व्हेन ए पार्टनर रिटायर्ड और डाइड, जो कोई पार्टनर रिटायरमेंट हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है तो वो ऐसी डिमांड करेगा कि साहब मैंने इतने साल मेहनत की है, आपके साथ बिजनेस में रहा हूँ,
तो मुझे भी इसके अगेंस्ट में गुडविल में मेरा शेयर चाहिए, कि मैंने तो कोई गुडविल बनाई है ना, उसमें मेरा भी तो पार्ट है, मेरा भी शेयर है, इसलिए मेरे शेयर का मुझे पेमेंट कीजिए। उस समय आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। व्हेन द फर्म इज सोल्ड, जब अपने बिजनेस ही बेचना हो तो बिजनेस बेचेंगे, उस समय भी गुडविल निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अपन गुडविल का पेमेंट भी तो कर लेंगे ना उससे भी। ठीक है, असेट्स लायबिलिटी दे रहे हैं, फिर वो परचेज गुडविल में कन्वर्ट हो जाएगी। और नंबर 5, व्हेन द फर्म इज अमलगेटेड विद द अनदर फर्म, जब एक फर्म को दूसरी फर्म में मिलाया जाता है उस समय भी हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है कि दूसरी फर्म से कितना पेमेंट अपन उसके अगेंस्ट लें, तो उस समय गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। तो ये थे गुडविल की हमें वैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, गुडविल का वैल्यू क्यों निकालना पड़ता है। अब आता है निकालते कैसे हैं। गुड मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एक तो एवरेज प्रॉफिट मेथड है बेटा, एक सुपर प्रॉफिट मेथड है, एक कैपिटलाइज मेथड है। अब एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, वो अपन एवरेज प्रॉफिट से निकाल लेंगे। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, वो सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे। इन सब की कैलकुलेशन आपको अलग अलग मुझे समझानी पड़ेगी। इसमें 2 बेस हैं, देखो मैं हेडिंग ले लेता हूँ, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो इसमें बेटा 2 बेस हैं, बेस, और 2 ही मेथड हैं। मेथड तो हालांकि और हैं, लेकिन तुम्हारे जनरली ये 2 ही मेथड आते हैं। पहला बेस है एवरेज प्रॉफिट और दूसरा बेस है सुपर प्रॉफिट। और मेथड में पहला मेथड है परचेजिंग मेथड, और दूसरा है कैपिटलाइज मेथड। कैपिटलाइज मेथड, एक एन्युटी मेथड भी है, हालांकि बोर्ड में तो इसका क्वेश्चन बहुत कम आता है, लेकिन कंपटीशन में इसका क्वेश्चन आता है, एन्युटी मेथड। तो ये 2 बेस हैं, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। फिर एवरेज प्रॉफिट का परचेजिंग मेथड से गुडविल निकाल सकते हो, एवरेज प्रॉफिट के कैपिटलाइज मेथड से गुडविल निकाल सकते हो, सुपर प्रॉफिट के परचेजिंग मेथड से गुडविल निकाल सकते हो, सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइज मेथड से गुडविल निकाल सकते हो, और सुपर प्रॉफिट के एन्युटी मेथड से भी गुडविल निकाल सकते हो। एवरेज प्रॉफिट का एन्युटी मेथड नहीं होता है, एन्युटी मेथड केवल सुपर प्रॉफिट का होता है। तो इसके लिए बेटा हमें पहले इन दोनों की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब इसके लिए थोड़ा आपका लेक्चर लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये टॉपिक अपन एक अलग सेपरेट क्लास में ले लें, क्योंकि आधा घंटा के आसपास का वीडियो हो गया है, आधे घंटे से ज़्यादा का वीडियो पॉसिबल भी नहीं है, और आपके लिए भी ज़्यादा फिर वो इरिटेट वाला हो जाएगा। इसलिए इसका अपन वैल्यूएशन के लिए एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, इनकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, फिर इन मेथड से कौन कौन से फॉर्मूले लगा करके गुडविल की वैल्यू निकाली जाती है, ये सारा टॉपिक का डिस्कशन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है बेटा। फिर भी आज जो भी अपन ने थ्योरेटिकल पोर्शन गुडविल का पढ़ा है, उसमें कोई भी डाउट हो आपको, कहीं भी क्वेरीज हो, तो आप निसंकोच कमेंट्स डाल सकते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन मेरे पास में भेज सकते हो। ठीक है, थैंक यू।